ने न सिर्फ रक्षा यात्रा को हरी झंडी दिखाई बल्कि खुद पदयात्रा में शामिल भी हुए। अमित शाह की इस यात्रा का मकसद क्या है, कन्नूर से इंडिया न्यूज संवाददाता यतेंद्र शर्मा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। कन्नूर में जिस तरह से राजनीतिक हिंसाओं का दौर चल रहा है उसके खिलाफ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने खुद मोर्चा संभाल लिया। आप देख सकते हैं अमित शाह पद यात्रा कर रहे हैं। कन्नूर के पय्यानूर में यात्रा आज से शुरू की है, 17 अक्टूबर तक ये यात्रा चलेगी, क्योंकि जो यहाँ के मुख्यमंत्री है केरल के, उनका एक गृह क्षेत्र है और उसमें इतनी बड़े स्तर पर राजनीतिक हत्याएं हुई है। खासकर संघ परिवार और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या को देखते हुए बीजेपी ने अब खुलकर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। खुद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह सड़कों पर उतर आए हैं। तमाम एक जन सैलाब उनके साथ आपको दिखाई दे सकता है, क्योंकि कुछ समय पहले संघ की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और साफ तौर पर केरल में जिस तरह से संघ परिवार और संघ स्वयंसेवकों की हत्याएं की जा रही हैं उसको देखते हुए संघ ने मांग की थी राष्ट्रपति से कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, केंद्र सरकार से मांग की। और उसके बाद अब बीजेपी अध्यक्ष ने खुद ये मोर्चा संभाल लिया। केवल बीजेपी अध्यक्ष नहीं, तमाम केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री सब सड़कों पर उतरेंगे और एक रणनीति, आक्रामक रणनीति अपनाई गई है, लेकिन एक मैसेज भी देने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरह से हिंसा का दौर चल रहा है उस हिंसा का जवाब अहिंसा के द्वारा दिया जाएगा। आप देख सकते हैं दूर दूर तक केवल बीजेपी के बैनर हैं। उसका कहीं ना कहीं एक राजनीतिक तौर पर इसका फायदा भी मिले, सियासी फायदा भी मिले। और केरल में जहां कभी बीजेपी नहीं रही है, अपने दम पर बीजेपी वहां पर कमल खिला सके। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज खुद 9 किलोमीटर की पदयात्रा की। इंडिया न्यूज संवाददाता यतेंद्र शर्मा ने अमित शाह से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि केरल में जब जब कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आई है तब तब राजनीतिक हिंसा बढ़ी है। आज जन रक्षा यात्रा जो आपने की है, क्या मकसद है इसका, क्या उद्देश्य है? देखिए, जिस प्रकार की हिंसा की राजनीति केरल के अंदर पनपती मैं देख रहा हूं, बहुत चिंताजनक है। कम्युनिस्टों की सरकार बनने के बाद हमारे 13 कार्यकर्ताओं की दिन दहाड़े निर्ममता से हत्या, नामों को इंगित कर कर हत्या करें, उसको सुरक्षा नहीं दी जा रही, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। इस प्रकार से इस देश में अगर राजनीति आगे बढ़ी तो मैं नहीं मानता कि इस देश की डेमोक्रेसी सलामत है। इसके खिलाफ हम जन आंदोलन लेकर निकले हैं और आज 9 किलोमीटर के लंबे पद यात्रा के अंदर जिस प्रकार का जन सैलाब मैंने दोनों और उमड़ा हुआ देखा है, मैं मानता हूं कि केरल की जनता हिंसा की राजनीति का समर्थन नहीं करती। आपने जहां से यात्रा शुरू की है, कन्नूर का क्षेत्र है, यहाँ के मुख्यमंत्री उनका गृह क्षेत्र आता है, तो यहीं से यात्रा क्यों? क्या लगता है कि पूरा जो हत्याएं की जा रही है राज्य सरकार के द्वारा प्रायोजित है? मुख्यमंत्री बता, देखिए, मुख्यमंत्री का जिला है इसलिए हमने यहाँ से यात्रा नहीं की है। सबसे ज्यादा हत्याएं यहाँ पर हुई इसलिए हमने यहाँ से यात्रा चालू की, क्योंकि सबसे ज्यादा ढाढ़स बंधाने की जरूरत यहाँ की जनता को है और मुख्यमंत्री जी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि उनके जिले में सबसे ज्यादा हत्याएं होती हैं। उनकी शह पर हो रही है हत्या? देखिए, मैंने तो कहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। उनकी तरफ से भी आरोप लगाया जा रहा है कि केवल उनकी, आपके कार्यकर्ताओं की नहीं, उनके भी कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो रही हैं, आप भी उतनी ही। देखिए, हम तो एक तो सरकार में नहीं है, सरकार में वो है। अगर हम दोषी है तो पकड़े, हम कहा ना बोल रहे हैं। और दूसरी बात, केरल में जब जब कम्युनिस्टों की सरकार आई, आप आंकड़े उठाकर देख लो, जब जब कम्युनिस्टों की सरकार आई है हिंसा की राजनीति बढ़ी है, हत्याएं बढ़ी है। इसका अर्थ है कि कम्युनिस्ट का सरकार में आना और हिंसा होना दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशन है। जितनी भी हत्या हुई उनको लेकर अभी दत्तात्रेय होसबले ने भी मांग की है कि राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। बीजेपी कितना इत्तेफाक रखती है? देखिए, मैंने आज कहा है कि हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता की भावनाओं को जागरूक करेंगे और डेमोक्रेटिक तरीके से इस सरकार को मजबूर करेंगे कि हिंसा बंद कर दे। तो अमित शाह का बहुत बड़ा मिशन है, मिशन केरल। इस पर हम आगे और बात करेंगे और 10 बजे बहस भी करेंगे कि क्या कम्युनिस्ट सरकार जब जब आई है वहां पर हिंसा बढ़ी है।